Hello students, welcome back to my channel Genius Grid. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट रिसर्चर्स ने एटम का क्या स्ट्रक्चर बताया, एटम कैसे बना हुआ है, उसके अंदर कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो हमने देख लिए, बट अब ये कैसे अरेंज है, मतलब एटम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स वगैरह कैसे अरेंज्ड हैं। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना डिफरेंट टाइप का ओपिनियन दिया और उससे डिफरेंट रिसर्च वर्क उन्होंने पहले किए और अपने अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर दिए। तो मैं यहाँ पे डिफरेंट वीडियोस में आपको जो बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर दिए गए थे डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो मतलब फेमस हुआ था एटॉमिक स्ट्रक्चर वो किसका था, दैट वाज ऑफ जे थॉमसन। तो जे थॉमसन का जो स्ट्रक्चर था इस वीडियो में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट डू सब्सक्राइब टू माय चैनल जीनियस ग्रिड, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन जो आने वाले वीडियोस हैं और जो आने वाले टॉपिक हैं आपको उनकी अच्छे से नोटिफिकेशन मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट विद द जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। जे थॉमसन ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया, मतलब अपनी उन्होंने जो भी रिसर्च की उसके बाद जो उनको पता चला ये एटम का स्ट्रक्चर है तो उन्होंने वो बताया। और इस मॉडल को उन्होंने क्या कहा, प्लम पुडिंग मॉडल। तो प्लम पुडिंग क्या होती है, पुडिंग आप जानते हैं ना, जैसे कोई भी मीठा, मतलब एक ढंग से केक जो क्रिसमस पे ये क्रिश्चियन लोग केक खाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, वो केक होता है और जगह जगह पे उसके ड्राई फ्रूट्स या मतलब कैनबेरीज और ये सारी चीज़ें लगी होती हैं। तो उन्होंने भी उस अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर को जो उन्होंने रीड किया, उन्होंने इस प्लम पुडिंग से उसको कंपेयर किया। कैसे, आप देखिए, ये देखिए। Thomson proposed the model of an atom to be similar to that of a Christmas pudding. The electron in a sphere of positive charge where the currents, that is dry fruit, in a spherical Christmas pudding. तो इसका क्या मतलब हुआ, उन्होंने कहा जो एटम का स्ट्रक्चर है वो क्रिसमस पे जो हम पुडिंग बनाते हैं, मतलब ड्राई फ्रूट्स का केक बनाते हैं, उसके सिमिलर ही है। क्यों, जैसे कि पुडिंग मतलब जो क्रिसमस पे बनने वाला केक है उसके अंदर चारों तरफ केक में बीच में ड्राई फ्रूट्स इंसर्टेड होते हैं। तो मतलब जैसे पीसीज हैं, पूरा केक है, उसके अंदर जगह जगह आपके ड्राई फ्रूट्स आ रहे हैं। इन द सेम वे एटम का भी सेम स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर जो एटम है, टोटल जो गोल एटम है वो एक केक के टाइप में है, जो उसमें हर जगह पॉजिटिव चार्ज है और उसके बीच में जैसे ड्राई फ्रूट्स केक में इंसर्टेड हैं, उस पॉजिटिव चार्ज केक के अंदर नेगेटिव चार्जेस के इलेक्ट्रॉन्स भी ड्राई फ्रूट की तरह इंसर्टेड है। कैसे, थोड़ा सा और बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए, उन्होंने कहा ये एक प्लम पुडिंग है जो उसके अंदर ये पूरा का पूरा ब्लू जो आपको दिख रहा है ये एक ढंग से आपका केक है और ये केक है पॉजिटिव चार्जेस का बना हुआ, मतलब इसके अंदर प्रोटॉन्स केक को पूरे को बना रहे हैं और उसके अंदर जो ये आपको पिंक कलर के इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्जेस वाले इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो इस केक में, पुडिंग में ये क्या है, प्लम्स जो मतलब नेगेटिव चार्जेस हैं वो इंसर्टेड है। तो कैसे है, इसको मान के चलिए जैसे पूरा केक आपका पॉजिटिव चार्ज है और उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स हैं मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंसर्टेड हैं। सो इस मॉडल को उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल कहा, या इस मॉडल को उन्होंने एक और नाम दिया कि इसको हम वाटरमेलन मॉडल भी कह सकते हैं। जैसे कि वाटरमेलन होता है, वी कैन आल्सो थिंक ऑफ वाटरमेलन, the charges in it are positive charge in the atom is spread all over like the red edible part of the watermelon, while the electrons are studied in the positive charges sphere like seeds in the watermelon. तो उन्होंने सेम उसमें कहा कि आप इसको वाटरमेलन भी मान लीजिए, जैसे जो ये रेड पार्ट है ये मान लीजिए आप पॉजिटिव चार्जेस हैं, मतलब सारे में
मतलब पॉजिटिव चार्जेस हैं, और जो वाटरमेलन जगह जगह इसके अंदर में पॉजिटिव चार्जेस में या वाटरमेलन में जैसे सीड्स इंसर्टेड होते हैं बहुत सारी जगह, तो उसी ढंग से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज में इंसर्टेड हैं। तो कैसे कि रेड पार्ट तो जो आपका है, जो वाटरमेलन का जो हम ईटेबल पार्ट है, एडिबल पार्ट है, उसको हम मानते हैं मतलब अलग अलग पॉजिटिव चार्जेस इंसर्टेड है। और इन पॉजिटिव चार्जेस के बीच में जैसे कि सीड वाटरमेलन में ब्लैक वाले सीड्स होते हैं, जगह जगह इंसर्टेड होते हैं, इन द सेम वे ये पॉजिटिव चार्ज में ये ब्लैक 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 मतलब आपके इलेक्ट्रॉन्स इंसर्टेड है। तो ये वाला जो मॉडल था ये जे थॉमसन का मॉडल था। ये काफ़ी टाइम तक मतलब काफ़ी फेमस रहा, बट आगे जाके जिन रिसर्चर्स ने इस मॉडल को मान के मतलब बेस मान के अपना रिसर्च वर्क कैरी करने की कोशिश की, तो उन्हें लगा नहीं इस मॉडल में कुछ गड़बड़ है, ऐसा एटम नहीं हो सकता, क्योंकि ये मॉडल ठीक नहीं था। बट उस समय जो जे थॉमसन को लगा, तो उनको अपने रिसर्च वर्क से यही लगा कि यही मॉडल होता है एटम का, कि जिसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस में नेगेटिव चार्जेस अलग अलग ढंग से इंसर्टेड होते हैं। मतलब ओवरऑल एक एटम एक गोल चीज़ है जिसके अंदर क्लाउड है, कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है, कहीं पे नेगेटिव, कहीं पे पॉजिटिव, कहीं पे नेगेटिव। और एक और चीज़ थी इन्होंने बताया था, जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने नेगेटिव चार्जेस होते हैं, कि एटम ओवरऑल न्यूट्रल ही होता है, कि पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल टू नेगेटिव चार्जेस, तो एटम ओवरऑल आपका न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्जेस नहीं होते। तो जे थॉमसन्स का जो ये मॉडल था, इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, और या इसको हम वाटरमेलन मेथड से भी मॉडल से भी कंपेयर करते हैं। तो ये भी एक मॉडल है जो आपका काफ़ी ज़्यादा मतलब उस समय लाइमलाइट में आया था। इसके बाद क्योंकि इनका मॉडल वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट नहीं हुआ, इसके बाद जो मॉडल आया जो एक्सेप्ट हुआ दैट वाज रदरफोर्ड, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। और आपको मेरे ख्याल से प्लम पुडिंग मेथड मॉडल इनका समझ आया होगा। दैट्स ऑल। अब मैं अगले वीडियो में आपको अगला मॉडल बताऊंगी जो है रदरफोर्ड का फॉयल गोल्ड एक्सपेरिमेंट। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।